एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2022 का कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का पेपर। तो जी हाँ, आज हम यहाँ पे आपको इस भौतिक शास्त्र विषय के पेपर को बताने के साथ साथ इसका संपूर्ण सॉल्यूशन भी यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला यहाँ पे सही विकल्प दिए हुए हैं। तो सही विकल्प में ये हमारे पास यहाँ पे इस पेपर के अंदर 6 सही विकल्प दिए हुए हैं यहाँ पे। तो इन्हें आप यहाँ से देख लीजिए, 6 सही विकल्प है ये। और उसके बाद यहाँ पे और भी 2 सही विकल्प और है नीचे। तो ये आपके टोटल 8 सही विकल्प है यहाँ पे। और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान भी कुल 8 रिक्त स्थान दिए हुए हैं। तो ये 8 रिक्त स्थान की तैयारी आपको यहाँ से करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में आपके पास यहाँ पे 8 सही जोड़ी है। इन 8 के सामने इनके 8 विकल्प भी दे रखे हैं किसमें कौन सी मिलानी है। उसके बाद प्रश्न नंबर जो 4 है वो है एक वाक्य के उत्तर का। तो इसमें भी आपको इसी प्रकार से 7 प्रश्न यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और एक प्रश्न और इसका यहाँ पे हमारे पास है नीचे। तो वो अगले पेज पे ये अगला प्रश्न ये यहाँ पे है 8वां। तो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पे एक वाक्य के उत्तर भी कंप्लीट हो रहे हैं। अब इसके बाद प्रश्न दे रखे हैं 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक वाले प्रश्न। तो हम पहले उन प्रश्नों को देख लेते हैं। उसके बाद हम इसका आपको पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन भी यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप न करें बल्कि पूरा वीडियो को देखें ताकि आपका पूरा हल भी उसका हो सके। तो इसमें हम 5वें प्रश्न को अगर देखें तो यहाँ पे अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है या शांति काल किसे कहते हैं ये था। और उसी के नीचे 6वां है विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक व विमेय सूत्र। और विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए, इसका भी ऐसा ही मात्रक व सूत्र लिखना है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देनी है अगले प्रश्न में। और फिर विद्युत सेल किसे कहते हैं, इसके विद्युत वाहक बल को परिभाषित करना है। इसी प्रकार 8वां प्रश्न जो है वो समविभव प्रश्न किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बतानी है या फिर किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बताने। और 9वें प्रश्न में हमारे पास यहाँ पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं या संधारित्र किसे कहते हैं, इसकी धारिता का मात्रक लिखना है। तो इस प्रकार से 9 प्रश्न होते हैं। अब 10वां जो प्रश्न है वो है स्थिर विद्युत परिरक्षण से क्या आशय है या विद्युत स्थिति ऊर्जा को परिभाषित करना है हमें। तो ये 10वां प्रश्न हो जाएगा। फिर 11वां प्रश्न है विभव मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है या शंट क्या है, इसका उपयोग बताना है हमें। और 12वां जो प्रश्न है वो है 2 ओहम और 4 ओहम के 2 प्रतिरोध पार्श्व में संयोजित है, संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है वो बताएंगे या फिर इसके अथवा में ओम के नियम को सदिश रूप में लिखना है हमें। अब जो 13वां प्रश्न है अगला वो है सूखे बालों में कंघा घुमाने के बाद वह कागज के टुकड़ों को क्यों आकर्षित कर लेता है या साधारण रबर विद्युत रोधी है परंतु वायुयान के विशेष रबर के पहिए हल्के चालक बनाए जाते हैं क्यों। फिर इसी में जो 14वां प्रश्न है लंबे धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र लिखना है या धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र। फिर इसी प्रकार से आगे अगर हम चले तो 15वां प्रश्न जो दिया है अनुगमन वेग और धारा में संबंध स्थापित करने का है और उसका अथवा में किरचॉफ के नियम लिखिए एवं समझाइए है। फिर जो 16वां प्रश्न है वो विभव मापी वोल्टमीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है या विभव मापी का सिद्धांत समझाइए ये है। और 17वां प्रश्न है किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करना है या बायो सेवर्ट का नियम लिख के इसके आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित करना है। उसके बाद अमीटर और वोल्टमीटर में हमें कोई 3 अंतर स्पष्ट करने हैं, साथ ही में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण भी बताने हैं। और जो 19वां प्रश्न है
वो है वान डी ग्राफ जनित्र की रचना एवं कार्यविधि को समझाना है, या फिर एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, यह दूरी के साथ किस प्रकार प्रभावित होता है, ये भी स्पष्ट करना है। और 20वें प्रश्न में हमारे पास विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए, या 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 μF है, इन्हें किस प्रकार जोड़े की तुल्य धारिता हो। और 21वां जो प्रश्न है हमारे पास वो है मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन करना है, जिसमें विद्युत परिपथ, सिद्धांत, सूत्र की स्थापना, ये सभी चीज़ें हमें बतानी है। फिर अगला है धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन करना है। और 22वें प्रश्न में विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिख के उसको सिद्ध करना है, या फिर गॉस के नियम से कूलाम का नियम ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास यहाँ पे 22 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे ही हम इसका सॉल्यूशन का वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये जो आपका पेपर है ये एक मॉडल पेपर समझ के आपको तैयारी करनी है, क्योंकि ये 2022 का नहीं बल्कि 2021 का में जो एग्ज़ाम हुई थी उसका त्रैमासिक का पेपर है, इसलिए आप इसे एक मॉडल पेपर समझ के इसकी तैयारी कर सकते हैं। इस मुगालदे में बिल्कुल न रहें कि ये ही पेपर आपका एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि ये 2021 का पेपर है और 2021 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये पेपर आ चुका है, इसलिए इसके बहुत से प्रश्न इस साल भी पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।